नमस्कार दोस्तों। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का यह पहला और बेहद ही रोमांचक महामुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज, सांसें थाम देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले टी20 मुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो किस्मत ने वेस्ट इंडीज के कप्तान शाही होप का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तथा खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से इस हाई वोल्टेज और सांसें थाम देने वाले पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पारी का धमाकेदार आगाज करने के लिए मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे उनके 2 सबसे खूंखार आक्रामक, बेखौफ और खतरनाक सलामी बल्लेबाज यानी मात्र 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े बाएं हाथ के आक्रामक ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों के भारी शोर, गूंजते उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित आतिशी अंदाज में इंडीज के गेंदबाजों पर शिकंजा कसने और पहली ही गेंद से प्रहार करने के इरादे साफ कर दिए। इंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे अनुभवी और चालाक बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन की पहली ही ओवर पिच गेंद पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बिना कोई समय गंवाए या परिस्थितियों को भांपने का इंतजार किए तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और कवर्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली ऑफ कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। अकील हुसैन इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। इसी पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अकील ने जैसे ही थोड़ी सी विड्थ दी, वैभव सूर्यवंशी ने तुरंत क्रीज में अपने लिए रूम बनाया, कलाइयों का पूरा विस्तार किया और कवर्स के ऊपर से एक और कड़क, तीखा व दर्शनीय चौका कूटकर पूरे स्टेडियम को तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा दिया। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए गेंदबाजी आक्रमण पर आए इंडीज के सबसे खूंखार, खतरनाक और मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामार जोसेफ ने अपने इस ओवर में अपनी भयंकर रफ्तार का नजारा दिखाया और 145 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार वाली एक बाहर जाती शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डांट की। स्ट्राइक पर मौजूद आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा क्रीज से काफी बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक बड़ा हवाई प्रहार करने का जोखिम उठा बैठे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ तेजी से बाहर निकली। अभिषेक के बल्ले का एक थिक बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में तैरती हुई सीधे विकेट कीपर ऑफ वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप के दस्तानों में जाकर समा गई। अभिषेक शर्मा शामार जोसेफ की घातक डिलीवरी का शिकार बनकर बेहद निराशाजनक अंदाज में पवेलियन लौट गए और भारत को पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 के संवेदनशील व महत्वपूर्ण पायदान पर भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। ईशान किशन और दूसरे छोर पर मजबूती से टिके सेठ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर अपना कड़ा दबदबा बनाए रखा। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती अनिवार्य पावर प्ले के बाकी बचे ओवरों का पूरा फायदा उठाते हुए मैदान के चारों तरफ चौकों और की मूसलाधार आतिशबाजी जारी रखी। पारी के तीसरे ओवर में जब वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक बाहर जाती डिलीवरी पर ईशान किशन ने गजब का नियंत्रण दिखाया। उन्होंने गेंद को लेट खेला और हवा में गाइड करते हुए थर्ड मैन की तरफ अपना पहला मखमली चौका निकाला। इसके ठीक बाद पारी के चौथे ओवर में एक्सप्रेस पेसर शामार जोसेफ जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर एक महाविनाशकारी शॉट खेला। शामार जोसेफ ने जैसे ही 142 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से एक तीखी बाउंसर पटकी, वैभव ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और एक भयंकर हुक शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले के बिल्कुल स्वीट स्पॉट से इतनी प्रचंड गति और पावर के साथ टकराई कि सीधे
डीप फाइन लेग स्टैंड्स के भी पार स्टेडियम के पार्किंग लॉट में जाकर गिरी और